दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक नया विषय नया मुद्दा के साथ जगदीश बर्नवा इंदौर मध्य प्रदेश से। आज मैं एक विशेष मुद्दा लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। वह मुद्दा है ड्रीम ड्रीम सपना, जिसे हम सपना कहते हैं। मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूँ जो नींद में आती है। मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जो जो अपनी खुली आंखों से हम देखते हैं। और हर वो अमीर व्यक्ति इस पे बात करता है, हर वो लीडर वर्ल्ड लेवल के इस पे बात करता है। क्यों ये विषय महत्वपूर्ण है? दोस्तों एक खास बात मैं बता दूं कि हर एक प्राणी को, हर एक जानवर को ऊपर वाला ने कोई ना कोई एक कला दिया हुआ है। जैसे शेर को शिकार करने का, हिरण को तीर भागने का, चीते को और बहुत साफ तेज भागने का, है ना, घोड़े को वजन ढोने का, है ना। मतलब हर जैसे बंदर है उसको डाल में कूदने का, इसी तरह से एक इंसान को सपना देखने का कला दिया हुआ है। सपना की बात करूं तो सपना एक ऐसा विषय है, आप यूं समझ लें कि एक सागर में एक टापू है और उस टापू को अभी तक किसी ने खोजा नहीं है। उसी तरह से मतलब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सपना होता है, कोई ना कोई सपना तो है, लेकिन उस व्यक्ति का, उस इंसान का सपना को किसी ने जगाया नहीं। वो अपने से नहीं ढूंढ पाया, अपने से नहीं खोज पाया, या किसी ने उसको बताया नहीं। ऐसा आप मान सकते हैं कि जिस इंसान के पास, जिस व्यक्ति के पास सपना नहीं है तो मुर्दा के समान है। आज जो कुछ भी है, मैं भी यहाँ हूँ तो किसी न किसी के सपना हूँ। यदि लाइट है तो किसी का सपना है, कोई घर है तो किसी का सपना है, कोई महल है तो किसी का सपना है, कोई माल है तो किसी का सपना है। हर वो चीज, यदि एक पक्षी की तरह हम आज उड़ पा रहे हैं तो कोई ना कोई सपना है, कोई ना कोई का सपना है। यदि हम हजारों की संख्या में यहाँ से वहां जा पा रहे हैं तो कोई ना कोई का सपना हो। ट्रेन हो, गाड़ी हो, बस हो, कार हो, प्लेन हो, लाइट हो, घर हो, महल हो, जो कुछ भी आस पास है वह किसी डेफिनेशन की मैं बात करूं या परिभाषा की बात करूं तो बड़े बड़े महान लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे समझाते हैं कि सपना वो चीज है जो असंभव सा दिखता है, वर्तमान में नहीं होता है, लेकिन हम उसके विषय में सोच लेते हैं। वो सोच लेना एक सपना है जो भविष्य में होने वाला है, भविष्य में गुजरने वाला है, भविष्य में प्राप्त होने वाला है। उस चीज के विषय में सोच लेना ही अभी वर्तमान में सपना कहलाता है। इसके विषय में विद्वान में ने अलग अलग तरह से परिभाषा दी है। सपना वास्तव में आप जब देखते हैं, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अपना जो माइंड है ये बहुत भोला है। इसको हम जिस तरफ मूव करेंगे, जिस तरफ मूव करेंगे, जिस तरफ हम सोचेंगे और हम उस विषय को बार बार सोचेंगे तो हमारा माइंड में दो मन है, एक चेतन मन और अचेतन मन। वो बार बार करने से, बार बार सोचने से, बार बार उसको विजुलाइज करने से, बार बार उसको वर्बलाइज करने से, बार बार उसको वाइटलाइज करने से वो सपना साकार हो जाता है। सपने कैसे हों, आपके गोल कैसे हों, इसका मैं एक बात आपको यहाँ बता देता हूँ जो जरूरी है। आपका जो सपना, ड्रीम शब्द के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। ये जो शब्द है
मैं जब इस पे मैं बात करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये विषय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर वो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। सपना आपके भी जीवन में भी है, मेरे भी जीवन में भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में जितने भी सपने हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लो। एक लिस्ट बना लो अपने जीवन में, आप क्या पाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, है ना, क्या करना चाहते हैं। ये सब आप लिखित में रख ले। उसके बाद आपकी जो ये सपना है ना, वो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट तरीके के होने चाहिए। आपके जो गोल है स्मार्ट होना चाहिए। एज से मैं बात करूं तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या पाना चाहते हैं जीवन में, है ना। मेजरेबल होना चाहिए, नापा जा सके, है ना। अपना रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं तारे जो है लाके और आपकी जुल्फों को सजा दूं, तो ऐसा कोई सपना नहीं होना चाहिए, है ना। आपके सपना जो है अचीवेबल होना चाहिए, जिसे आप अचीव कर सकते हैं, जिसे आप पा सकते हैं, है ना। आपकी जो सपना हो उसमें जान होना चाहिए। जब आपके सपना याद आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। दोस्त, सपना जो है एक ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। जैसे गाड़ी चलाने में एक डीजल, पेट्रोल या ईंधन डालते हैं, उसी तरह से आपके लाइफ में आगे बढ़ने के, सफलता हासिल करने के लिए सपनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, है ना, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंडेशन। अंत में दो बात और करना चाहूँगा कि आपकी जो सपने हों, जो भी सपने कर रखे हैं, आपके विजन बोर्ड में पेस्ट होना चाहिए, जिसे आप रोज देख सकें, जिसे रोज उसमें जी सकें, जिससे आप रोज विजुअलाइजेशन कर सकें, है ना। जिसमें आपका जो इमोशनल ड्रीम है उसके साथ आप बातें कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका जो सपना हो वो टाइम बाउंडेशन डाल सकें, तो बहुत जल्दी ही आप देखेंगे आपके सपने आपको प्राप्त हो जाएगा। सपना देख लेना या उस विषय में सोच लेना ही बहुत काफ़ी नहीं है। आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसमें एक्शन लेना पड़ेगा और लगातार अभ्यास के साथ उस सपने के पीछे कदम न कदम काम भी करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने मुखार बिंदु को विराम दूंगा और अगले नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर मैं आऊँगा।